नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के लिए कब से लालायित थे ताकि इसके सहारे मंडल कमीशन की राजनीति को फिर से धार दी जा सके। अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार के मन की मुराद पूरी होती दिखाई देने लगी, लेकिन इसके बीच उनकी सरकार के मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और उन्होंने कहा कि जातीय विभाजन देश को आगे नहीं ले जा सकता। देश और समाज के हित के लिए जाति की सियासत से बचने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जोरदार तरीके से जाति विहीन समाज की वकालत कर डाली और जाति को विकास में बाधक बताया। अपने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक के साथ पत्र युद्ध के बाद ज्यादातर मीडिया से दूर रहने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि समाज में जातिगत विभाजन विकास में बाधा है और भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर कुछ देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में इसका अस्तित्व नहीं है। किसी को जाति की सीमाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब मानव शरीर 5 तत्वों से बना है तो जाति कारक कैसे उत्पन्न हुआ? भगवान राम ने भी शबरी का आधा खाया हुआ बेर खाया था। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के रूप में उन्हें लगता है कि हमारी समृद्ध विरासत हमें याद दिलाती है हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिगत विभाजन फैलाकर देश को आगे नहीं ले जा सकते और जो लोग सोचते हैं कि उन्हें इससे फ़ायदा होगा, राष्ट्र को समृद्धि के लिए सद्भाव और सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। देश फिर से विश्वगुरु का दर्जा हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सौहार्द लाने के लिए जाति व्यवस्था में विसंगतियों के कारण होने वाली नफरत से निपटा जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने महान विद्वान B.R. अम्बेडकर और भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि देश में अम्बेडकर के नियमों को कौन तोड़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व CM जीतन राम मांझी जैसे गणमान्य व्यक्तियों को भी मंदिर जाने के लिए जाति के कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है? राष्ट्र का भविष्य अम्बेडकर द्वारा प्रचारित जाति विहीन समाज की अवधारणा में निहित है। वो समाज में नफरत और सांप्रदायिकता के प्रति बढ़ती घृणा को देख रहे हैं। देश इससे तंग आ चुका है। नफरत और सांप्रदायिकता अंततः प्रेम और सद्भाव और समाजवाद के लिए रास्ता बनाएगी। शिक्षा के लिए ACS के पाठक से चली तनातनी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ACS के साथ उनके अब कोई मतभेद नहीं है। मुद्दा कार्यशैली का हिस्सा था जिसमें अब सुधार हुआ है। अब कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन समारोह में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि शायद कई लोगों को उनकी उपस्थिति रास नहीं आई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि SAV में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसे सर्वोत्तम प्रदान करने के लिए मुद्दों के समाधान के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने राज्य के हर जिले में SAV जैसा एक आवासीय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना साझा की। इसमें पहले चरण में 9 में से 8 मंडलों में से खोला जाएगा और इस संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।